Myself BL Deepan, Senior Lecturer Electronics, Government Polytechnic College, Jodhpur. सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स की यूनिट नंबर 7 रेक्टिफायर एंड पावर सप्लाईज के अंतर्गत टॉपिक हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स को आज डिस्कस करेंगे। रेक्टिफायर एंड पावर सप्लाईज। फर्स्ट वी विल डिस्कस ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए डीसी पावर सप्लाई। इन दिस ब्लॉक डायग्राम, इस ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहला जो ब्लॉक है वो ट्रांसफार्मर का है। देन आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू रेक्टिफायर ब्लॉक. Rectifier block is connected to filter, and then finally a regulator block. At the output of regulator we can get regulated or stable output. ट्रांसफार्मर के इनपुट में एसी वोल्टेज देंगे। ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर काम में लिया जा रहा है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इट इज यूज्ड टू स्टेप डाउन हाई वोल्टेज एसी इनटू लो वोल्टेज एसी। जो एसी इनपुट वोल्टेज है वो 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू का होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। रेक्टिफायर, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक है वो रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी. Pulsating DC output is passed through filter circuit. Filter circuit removes ripples from the output of the rectifier, and almost DC output is obtained at the output of filter. This unregulated output is then feed into the regulator circuit. Regulator regulates this unregulated input into regulated output. There are three type of rectifiers. तीन प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं जो कि एसी वोल्टेज को यूनिडायरेक्शनल और पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहां पर जो डीसी रेक्टिफायर्स जो डिस्कस कर रहे हैं वो डायोड रेक्टिफायर्स है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ रेक्टिफायर्स। हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें एक सिंगल पीएन जंक्शन डायोड काम में लिया जाता है। टोटल जो सर्किट में जो कंपोनेंट या डिवाइसेस होगी, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, एक डायोड होगा और एक लोड रेजिस्टेंस होगा। देन सेकंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर्स. वन यूजेस सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इन विच टू डायोड्स आर रिक्वायर्ड. अनदर वन इज ब्रिज वेव रेक्टिफायर, जिसके अंदर हम 4 डायोड काम में लेते हैं और एक ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड. आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर कंटेन्स AC प्लस DC, यानी कि पल्सेटिंग DC. फिल्टर सर्किट जो काम में ले रहे हैं एक DC पावर सप्लाई में, ये L टाइप का हो सकता है, ये C टाइप का हो सकता है, LC टाइप का हो सकता है या CLC पाई टाइप का हो सकता है। और ये आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर से कनेक्टेड होता है जो कि रिपल कंटेंट को रिमूव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए काम में लिया जाता है। आउटपुट ऑफ द फिल्टर इज देन कनेक्टेड टू ए रेगुलेटर सर्किट इन ऑर्डर टू मेक द आउटपुट स्टेबल. तो सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग डायोड का सर्किट डायग्राम देखते हैं। ये ट्रांसफार्मर है जिसके प्राइमरी में 220 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज है. दिस इज द सेकेंडरी. हियर ए डायोड इज कनेक्टेड and in series of the diode load resistance is corrected. ये सेकेंडरी में आउटपुट जो स्टेप डाउन होने के बाद में जो AC वोल्टेज है ये दिखाया गया है। यहाँ पर एक साइकिल दिखाई गई है। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट मिल रहा है और आउटपुट जो है इस तरह का मिलता है। जनरली इस तरह का आउटपुट मिलता है। Now in this circuit, diode conducts during positive half cycle of the input signal and current IL flows through the resistor RL. ये जो डायोड दिखाया गया है इस सर्किट में, ये इस सप्लाई की पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ही कंडक्ट करेगा, क्योंकि उस दौरान ही डायोड फॉरवर्ड बायस होगा।
During negative half cycle of the input signal, diode does not conduct. Diode does not conduct due to its reverse biasing. ये नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और इसके अक्रॉस जो रिवर्स बायस मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज होगा वो सेकेंडरी में जो मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है, मैक्सिमम एसी वोल्टेज मिल रहा है, उसके बराबर होगा. मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज appears across the diode when negative half cycle reaches its peak value. This value of voltage is called as PIV, peak inverse voltage, and in this circuit PIV is equal to Vm. Now next we are showing circuit diagram of a full wave rectifier using center tap transformer and two diodes. ये एक स्टेप डाउन सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है जिसके अंदर सेकेंडरी को दो भागों में डिवाइड किया गया है. दोनों सेकेंडरी हाफ के अंदर जो एसी आउटपुट होगा वो आउट ऑफ फेज होगा, हालांकि इक्वल होगा, बराबर होगा, पर आउट ऑफ फेज होगा. ये दो डायोड्स है, ये इस तरह से कनेक्टेड है एंड कैथोड ऑफ बोथ द डायोड्स आर joined together and connected to the load resistance, and finally another end of the load resistance is connected to the center tap which is made common. ये आउटपुट मिलेगा एट द आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर. इसमें आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली आपको पॉजिटिव पीक्स मिल रही है. यहां पर जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की ट्वाइस होगी. हियर f0 is equal to 2 times fi. Only one diode conducts at a time. इस सर्किट में एक डायोड एट ए टाइम काम करेगा. सपोज ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हियर दिस डायोड कंडक्ट्स एंड दिस डायोड डज नॉट कंडक्ट, और इसके थ्रू करंट I1 फ्लो होगी जो कि लोड रेजिस्टेंस में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फ्लो होगी. ड्यूरिंग negative half cycle of the upper secondary, in the lower secondary it is the positive half cycle and diode D2 conducts. Again due to conduction of this diode, current I2 flows in load resistance from right to left. So we can say that through load resistance current always flows from right to left. Only one diode conducts at a time and another diode is reverse biased. In above circuit only one current flows at a time. Thus only one diode conducts at a time. When D1 conducts, D2 is off, and when D2 conducts, D1 is off. Current flows through the RL during both half cycle of this in the same direction. So we will get unidirectional output. The maximum reverse bias voltage across a non-conducting diode will be 2 Vm. In this circuit, PIV is equal to 2 Vm. Hence, we have to use diode of breakdown voltage more than 2 Vm. यहाँ पर जो डायोड काम में लेंगे, दो डायोड जो काम में ले रहे हैं, उनकी रेटिंग, उनकी ब्रेकडाउन वोल्टेज की रेटिंग जो है, ब्रेकडाउन वोल्टेज रेटिंग जो है, वो मोर देन 2 Vm होनी चाहिए, where Vm is the peak value of the secondary half AC voltage. Now next is the bridge wave rectifier. In this circuit diagram, we are not required to use a center tap transformer. Ordinary transformer can be used, which is a step down transformer. Here 4 diodes are used and are connected in this manner. Here load resistance is connected, and across load resistance we are getting V0. This is the output which is achieved at the across the load resistance.